चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जा कर के देखें। लिंक को भी शेयर करें, लोगों को इदारे से जोड़ने की कोशिश करें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में ASI के ज़रिए हुए सर्वे की रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए या नहीं, इस मामले में वाराणसी कोर्ट ने आज अपना फ़ैसला सुनाया। फ़ैसले के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सभी फ़रीक़ैन को दी जाएगी। यह फ़ैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया है। हालांकि फ़िलहाल सर्वे रिपोर्ट की कापी मंजर आम पर नहीं आएगी क्योंकि इसमें कुछ वक्त लग सकता है। उम्मीद की जा रही कि आशाम अदालत का हुक्म तहरीरी शक्ल में मिल जाएगा, जिसके बाद फ़रीक़ैन को अदालत में दरख्वास्त देनी होगी। दरख्वास्त के बाद ही सर्वे रिपोर्ट की अक्सी कापी फ़रीक़ैन के हवाले की जाएगी, यानी कि ज़ेरॉक्स कापी। DGCA ने टाटा ग्रुप की एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपये जुर्माना लगाने का फ़ैसला किया है। मामला शोबे हवाबाजी से मुतालिक उसूलों की खिलाफ वर्जी से जुड़ा है। दरअसल एयर इंडिया के ही एक मुलाजिम ने अपनी ही एयरलाइंस कंपनी पर तवील रास्तों वाली फ़्लाइट्स में सेफ्टी से मुतालिक उसूलों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया था। उसके बाद हवाबाजी सेक्टर की रेगुलेटरी DGCA ने एयर इंडिया के ख़िलाफ़ जांच शुरू की थी और उसके बाद ये मामला सामने आया। मणिपुर में आसाम राइफल्स के एक जवान ने अपने ही साथी जवानों पर गोली चला दी। इस वाक़े में 6 जवान ज़ख्मी हुए। मणिपुर पुलिस ने इस मामले पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि वाक़या मणिपुर में जारी तशद्दुद से बिल्कुल मुख्तलिफ है और उसे तशद्दुद से नहीं जोड़ा जानी चाहिए। दहली फसादात से मुतालिक मुक़दमात के सिलसिले में जेल में कैद तालिब इल्म रहनुमा उमर खालिद की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत एक मरतबा फिर मुलतवी हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 31 जनवरी को समाअत होगी। BBC हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर वकील CU सिंह ने अदालत को बताया कि वो समाअत के लिए तैयार थे, लेकिन अदालत की बेंच सिर्फ 1 बजे तक ही बैठनी थी। ऐसे हालात में इस केस की समाअत के लिए वक्त नहीं मिल सका है। उधर नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस की गहलोत हुकूमत के जाने के बाद राजस्थान में बरसरे इक़्तिदार आने वाली नई BJP हुकूमत पुरानी स्कीमों को बंद करके आवाम को एक के बाद एक झटके दे रही है। BJP हुकूमत ने OPS को रोक दिया। हुकूमत ने मुलाजिमीन पर MPS स्कीम लागू जो किया है। ऑर्डर में कहीं भी OPS ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र नहीं है। इसका मतलब है पुरानी पेंशन स्कीम राजस्थान में लागू नहीं होगी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को खत लिखकर आसाम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ज़रूरी सिक्योरिटी न दिए जाने का मसला उठाया। उन्होंने खत में कहा कि BJP कारकुन यात्रा पर हमला कर रहे हैं और आसाम पुलिस ऐसा करने वालों की पुष्ट पनाही कर रही है। रियासतों में ज़िली सतह की इंतखाबी मिशनरी को आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। मुताल्लिक़ा हुकाम को ये मानते हुए तैयारियां करने को कहा गया कि लोकसभा इंतखाबात 16 अप्रैल के आसपास मुनक़िद हो सकते हैं। ये बात दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जानिब से कौमी दारुल दिल्ली के तहत आने वाले ज़िली इंतखाबी अफसरान को 19 जनवरी को भेजे गए सर्कुलर के सामने आई है। सर्कुलर में अहदेदारों से कहा गया कि वो 16 अप्रैल को इंतखाबात की तारीख मानते हुए तैयार रहें। इधर मगरबी बंगाल के राशन घोटाले से मुतालिक मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक टीम एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस लीडर शाहजहां शेख के घर पहुंचे। ये वही TMC लीडर हैं जिसके घर 5 जनवरी को पहुंची ED की टीम पर भीड़ ने हमला किया था। नाज़रीन, हिंदुस्तानी फ़िज़ाए फ्रांसीस फ़िज़ाए के अफसरान ने एक मुश्तरका जंगी मशक़ का इनेक़ाद किया जिसे डिज़र्ट नाइट का नाम दिया गया है। इस खुसूसी मशक़ के दौरान स्पेस फोर्स और मुत्तहिदा अरब इमारात की फ़िज़ाइया की टीमें भी मुश्तरका तौर पर शरीक थी। फ़िज़ाए के इस खुसूसी प्रैक्टिस सेशन के दौरान जदीद राफेल लड़ाका तैयारी के साथ साथ मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट, मुत्तहिदा अरब इमारात की फ़िज़ाइया F-16 तैयारों का जलवा इस मशक़ के दौरान देखा गया। इस जंगी मशक़ के बाद हिंदुस्तान ने पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान और चीन की टेंशन बढ़ जाने का दावा किया है।
इसराइली फौज ने जबालिया में 2 रिहायशी इमारत पर बमबारी करके मजीद 14 फिलिस्तीनियों को जाँ कर दिया, जबकि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 195 अफराद शहीद हो चुके हैं। वफा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शिमाली गजा में जबालिया पनाहगज़ीन कैंप में 2 रिहायशी घरों इसराइली हमलों में कम अज़ कम 14 अफराद शहीद हुए। गजा की तिब्बी ज़राए ने अल जज़ीरा को बताया कि खान यूनिस में एक दिन में कम अज़ कम 40 फिलिस्तीनी शहीद हुए। 24 घंटों के दौरान 195 अफराद शहीद हुए। 7 अक्टूबर से गजा पर इसराइली हमलों में कम अज़ कम 25,490 अफराद शहीद और 63,000 से ज़्यादा ज़ख्मी होने की खबरें हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर अमेरिका में रवां बरस होने वाले सदारती इंतखाब के लिए नामजदगी के दौड़ में शामिल रिपब्लिकन उम्मीदवार और साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और अहम कामयाबी हासिल कर ली है। ट्रंप ने मंगल को रियासत न्यू हैम्पशायर में रिपब्लिकन प्राइमरी मुकाबले में मद्दे मुकाबिल निक्की हेली को शिकस्त देकर पार्टी में अपनी पोजीशन को मज़ीद मुस्तहकम कर लिया। गुज़श्ता रोज़ चीन के झिंगजियांग इलाका वाक़ दूरदराज हिस्से में 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला आया था, जिसने कई इलाकों में ज़बरदस्त तबाही मचाई। ज़लज़ले की शिद्दत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मगरबी चीन में ज़लज़ले के झटके हुनूस जारी हैं। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। रह रहकर आफ्टर शॉट्स महसूस किए जा रहे हैं। ज़लज़ले के सबब 3 लोगों की मौत, 5 लोगों की जख्मी होने की खबरें सामने आ चुकी। सैकड़ों इमारतें भी इस ज़लज़ले में मुतासिर हुई हैं। रूस ने कहा है कि हमारा तैयारा यूक्रेन ने रॉकेट फायर करके गिराया है। रूस वज़ारत दिफा ने जारी करदा बयान में कहा कि तैयारा 11:45 पर चालूस एयरपोर्ट बेलगोरोड पर रवाना हुआ। तैयारी में कैदियों के तबादले के लिए यूक्रेनी फौजी एहलकार सवार थे। तैयारा कैफ इंतजामिया की तरफ से गिराया गया है, वो एक दहशतगर्दाना कार्रवाई है। इधर शिमाली मशरकी ब्राज़ील की रियासत बाहिया में मुसाफिर कश्ती उलटने से 8 अफराद जान की बाजी हार गए। रियासत के फायर डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा बयान में बताया कि तोदोस वो सांतोस खलीज में मुसाफिर बरदार कश्ती गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिरों की वजह से उलट गई थी। इधर सोमालिया में अशबाब के कारिंदों ने मुल्क के वस्ती इलाके में वाक़ गाल मोदोक नामी सूबे के फौजी अड्डे पर हमला कर दिया है। मुल्क की खबर रसा एजेंसी सोना के मुताबिक अशबाब के कारकुनान ने आज सुबह हमला कर दिया, जो कि जल्दी मुसल्लह झड़प में तब्दील हुआ, जिसमें दोनों जानिब हलाकतों की इत्तलात मौसूल हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने गज़ा में इंसानी बुनियादों पर फिलफोर जंगबंदी के अपने मुतालबे का इहादा किया। सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में गज़ा के एजेंडे के साथ मुनक़िदा इजलास से खिताब किया था। फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ इसराइली मज़ालिम के हक़ में आवाज़ बुलंद करने वालों ने अमरीकी सदर जो बाइडन के लिए तकरीर करना मुश्किल कर दिया। सदर बाइडन इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में वर्जीनिया में तकरीर कर रहे थे। इस दौरान फ़िलिस्तीनियों के हामी बार बार खड़े होते रहे और फ़िलिस्तीनियों के हक़ में नारे लगाकर बाइडन की तकरीर में खलल डालते रहे। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने इत्तला दी कि उनके फ़ौजी दस्तों ने इराक़ में ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया ग्रुप की 3 तनसीबात पर हमला किया है। लॉयड ऑस्टिन ने अपनी तहरीर बयान में कहा है कि सदर जो बाइडन की हिदायत में उन्होंने इराक़ में ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया ग्रुप की ज़ेर इस्तेमाल 3 तनसीबात को निशाना बनाया। यमन की ईरानी नवाज हुसी मलेशिया ने बहर अहमर में मौजूद अमरीकी और बरतानी फौजी जहाज़ों के इलाके से इनखला समेत अक़वाम मुत्तहिदा उसकी एजेंसियों की तमाम अमरीकी और बरतानी अमले को 1 माह के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया है। 20 जनवरी को लिखे गए सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए ख़त में हुसियों की ज़ेर कब्ज़त दारहुकूमत सना में हुक्काम ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिहायशी राबितेकार को बताया कि बरतानवी और अमरीकी शहरियत के हामिल मुलाजिमीन के पास मुल्क छोड़ने की तैयारी के लिए 1 माह का वक्त है। इसके साथ साथ बहर अहमर में मौजूद अमरीकी और बरतानी फ़ौजी जहाज़ जितना जल्द हो सके इलाके से निकल जाएँ। उधर फ़िलिस्तीन तहरीक हमास के अस्करी शाख ने गज़ा की पट्टी में रॉकेट हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, जिसमें 21 इसराइली फ़ौजी जहन्नम वासिल हुए थे। तो नाज़रीन गिरामी, ज़ालिम दहशतगर्द इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि गज़ा में जंग का तीसरा मरहला तकरीबन 6 माह तक जारी रहेगा। इसराइल के सरकारी टेलीविज़न के AN की खबर के मुताबिक नेतन्याहू ने वज़रा से मुलाकात में गज़ा की पट्टी पर हमलों के बारे में मालूमात फराहम की थी। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना ही। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को,
अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार